नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर दिया करें, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और दोस्तों, ये जो केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी आपके जीएस के ग्रुप में भी दी जा रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से और 300-350 प्रश्न प्रतिमाह आप लोगों को उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एक टॉपिक डेली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस भी रहते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से और ऑनलाइन टेस्ट भी होता है उसमें, संडे और बुधवार को 2 दिन टेस्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग केस स्टडी को देखेंगे। और दोस्तों, जो लोग जीएस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसका ज्वाइनिंग का कुछ प्रोसेस है, तो उसके लिए यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं पहली केस स्टडी को आज हम लोग देखेंगे। जिसे देखिए, हमारे देश में ग्रामीण लोगों का कस्बों एवं शहरों की ओर प्रवसन तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। और यह ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में विकट समस्या पैदा कर रहा है। वास्तव में स्थिति यथार्थ में अप्रबंधनीय होती जा रही है। और क्या आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं और समस्या के लिए जिम्मेदार न केवल आर्थिक, सामाजिक वरन भावनात्मक अभिवृत्ति कारकों को बता सकते हैं। साथ ही देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको बताना क्या है। तो क्वेश्चन को यहाँ समझिए, ये तो समझने वाली चीज़ें थी, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इस जगह से देखिए आप लोग कि जिम्मेदार न केवल आर्थिक कारक भी बताने हैं, सामाजिक भी बताने हैं, इसके साथ साथ में भावनात्मक और अभिवृत्ति वाले कारकों को भी आप लोगों को बताना है और साथ ही स्पष्ट रूप से उजागर करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं A, B, C। तो इन 3 प्रश्नों को आप लोगों को बताना है और फिर लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आप कौन से उचित कदम सुझा सकते हैं जो देश की इस जो विकट समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या का समाधान करने में प्रभावी है, ठीक है। इस समस्या का नियंत्रण करने में प्रभावी रहे, तो वो कौन से कदम हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को समझना है 3-4 पार्ट में। पहले पार्ट में ये है, दूसरे पार्ट में 3 प्रश्न हैं, चौथे पार्ट में इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो 3 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। और इसको लिखना कितने में है, आप लोगों को इसको 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 200 वर्ड्स में लिखना है इसको आप लोगों को, ठीक है। तो अब समझिए, सबसे पहली चीज़ इसमें पूछी क्या गई है कि जो पलायन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों की तरफ, तो इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। आपको आर्थिक कारक भी बताना है, सामाजिक भी बताना है, भावनात्मक भी बताना है और अभिवृत्ति वाला कारक भी बताना है कि किस तरीके से एटीट्यूड में परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके बाद इन 3 प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है और लास्ट में आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो सबसे पहली चीज़ यही है, हम लोग देखते हैं कि जो शहरों की स्थिति है, गाँव से लोग जब ज़्यादा स्थिति में आ जाएंगे, हमारा देश जो है जनसंख्या प्रधान देश है और यहाँ शहरों में अगर स्थिति बहुत ही ज़्यादा अप्रबंधनीय, जिसका प्रबंधन नहीं किया जा पा रहा है, बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ होती जा रही हैं और इसके बहुत से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि इसके आप लोगों को जैसे पॉइंट्स में भी लिखना है तो आप लोग यहाँ पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। कारक बहुत सारे जिम्मेदार हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आर्थिक कारक, कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ रोज़गार के साधन बहुत कम होते हैं, वहाँ लोगों की आय बहुत कम होती है और जो एक आर्थिक फैक्टर है वो शहर में बहुत ही ज़्यादा खींचता है लोगों को। कि शहर में क्या होता है, एक नगद वेतन मिलता है, आप दिन भर नौकरी करते हैं, शाम को आपको या हफ्ते में या मंथली आप लोगों को पेमेंट मिलती है नगद रूप में। तो यह लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे जाने पे, शहरों में जाने पे हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी और हम बेरोज़गार नहीं घूमेंगे और वहाँ पर हमें एक अच्छी इनकम भी हो जाएगी,
ठीक है। अगला क्या है? अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का अर्थ ये हो गया कि जो उनके बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि शिक्षा का स्तर भी, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि गाँवों में एक सामाजिक प्रताड़ना भी होती है कि ये इस धर्म के हैं, वो इस जाति के हैं। शहरों में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये लोगों को लगता है कि शहरों में हर आदमी, हर व्यक्ति बिजी रहता है, तो इस वजह से भी लोगों को ये लगता है कि वहाँ जाने पे ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग होता है। ठीक है। तो सामाजिक कारण में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की वजह से जो संस्थान है वो अच्छी प्रकार के नहीं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। ठीक है। और क्या है कि एक सामाजिक प्रताड़ना होती है ग्रामीण परिवेश की, वो उससे भी बचना चाहते हैं, तो इसलिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और क्या है कि एक जो भावनात्मक बात होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। वो बात क्या है? भावनात्मक में अगर हम देखें ये वाले पॉइंट में, तो भावनात्मक में अगर देखते हैं तो बच्चों को भविष्य होता है, उनको भावनात्मक रूप से बच्चों को उनका जुड़ाव भी होता है। उनको पता होता है कि इनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। शहरों में क्या है? शहरों में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। आपको कुछ भी सामान लेने जाना है, या हॉस्पिटल की सुविधाएँ लेनी है, या ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा लेनी है, आपके पास पैसा होता है, आप उस चीज़ को लेते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को एक भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं कि अगर हम शहर जाते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे हम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी चीज़ों से जागरूकता आएगी। ठीक है, बच्चों के अंदर। तो जो भविष्य का जो एक फैसला होता है वो भावनात्मक स्तर पर होता है। और क्या है कि जो एक अभिवृत्ति कारणों में, जो अभिवृत्ति वाला कारण है, उसमें क्या लिखना है आप लोगों को? तो उसमें लिखना आप लोगों को ये है कि जैसे ग्रामीण परिवेश में होता है ना कि गाँव कहते नहीं कि वो गंवाइयाँ हैं या गंवार हैं या गांव के व्यक्ति हैं, ऐसा गांव में प्रचलित। मैं किसी की भावना को ऐसा नहीं बोलना चाहता, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो गांव में लोगों के बीच में यही भावनाएं आती हैं कि अच्छा वो गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। शहरों में क्या होता है, शहरी हैं बड़ा सम्मान के साथ में कि वो फला शहर के रहने वाले हैं। जैसे आपके मन में हो कि कोई लखनऊ या कानपुर या इलाहाबाद या और किसी सिटी में रहता है, बिहार के एक छोटे से गांव, और वहीं पर एक बड़े शहर का नाम ले लीजिए कि दिल्ली का रहने वाला है, तो ये क्या है, उसके एटीट्यूड में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप लोगों ने एक जनरली एक छोटी सी बात भी देखी होगी कि जो व्यक्ति होते नहीं है कि पहली बार दिल्ली जाएंगे तो फिर दोबारा जब लौट के आते हैं या कुछ दिन नौकरी करने के बाद या कुछ दिन वहाँ रहने लगते हैं, रहने के बाद साल 6 महीने के बाद जब वापस गांव आते हैं तो लोगों मतलब वो गांव में जितने भी व्यक्ति होंगे उनसे अपने आप को श्रेष्ठ लगाते हैं, नहीं मैं दिल्ली वाला हूँ। तो ये एक फीलिंग के लिए भी लोग जाते हैं, पलायन करते हैं शहरों में। ठीक है, गांवों से शहरों की तरफ पलायन किया जाता है इसी के कारण। ठीक है। तो इसमें अभी हम लोगों ने चारों के चारों कारणों को देख लिया। अब देखिए 3 प्रश्न आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों को आप लोगों को जो केस स्टडी होती है उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है। तो शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ए पार्ट का जो आंसर है वो ये है कि वहाँ पर एक करियर की संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर नौकरी रोज़गार जो मिलनी होते हैं वो मिल जाती है आसानी से, और जो रोज़गार उपलब्धता होती है वो अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है। तो वहाँ पर एक स्टेटस भी मिलता है और एक खुलापन भी मिलता है। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, आदमी सामाजिक रूप से बंधा होता है, वहाँ पर क्या है पूरी छूट मिल जाती है, पैसा इंसान के हाथ में होता ही है। और जब शहरों में जाता है तो वहाँ पर एक शहरी खुलापन भी होता है, तो जिसकी वजह से वह आकर्षित होता है। और ये शिक्षित ग्रामीण शिक्षित युवाओं का स्थानांतरित होने की बात कही जा रही है। और क्या है कि वहाँ की सुविधाएं भी होती हैं कि जो शिक्षित युवाओं को वहाँ पर आकर्षित करती हैं कि वहाँ पर एक बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, कोई भी चिकित्सीय सेवाएं होंगी या अन्य कोई सेवाएं होंगी तो वो हमें मिल जाएंगी।
और शिक्षा की जो संस्थान होंगे वो अच्छे होंगे। हमें फैमिली के साथ में अगर घूमना होगा तो हम अच्छे मार्ट में, अच्छे जो संस्थान होते हैं, ठीक है, जैसे बिग बाज़ार हो गया और बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, तो इनमें भी घूमने की सुविधा होगी। ऐसा ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती हैं। तो क्या है कि ये चीज़ें लोगों को, जो शिक्षित मतलब लोग हैं ग्रामीण परिवेश के, तो उनको आकर्षित करती हैं शहरों की तरफ, ठीक है। दूसरे पार्ट का आंसर अब हम लोग देखेंगे कि जैसे भूमिहीन निर्धन लोग नगरीय मलिन बस्तियों में प्रवसन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों, ठीक है, इसका रीज़न आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है, तो इसमें उत्तर यही होता है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ उनको ये लगता है कि हमें रोज़गार मिल जाएगा, असंगठित क्षेत्र का या संगठित क्षेत्र का, ठीक है, किसी भी प्रकार का। अगर वह व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति है गांव का, अगर पढ़ा लिखा है तो उसको अच्छा किसी उसमें नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, भूमिहीन निर्धन लोग जो होते हैं नगरीय मलिन बस्तियों में भी रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको लगता है हम शहर में जाके रह लेंगे, भले ही हम झुग्गी झोपड़ी में रह लें, ठीक है। लेकिन उनका रीज़न क्या होता है, रीज़न बस यही होता है कि उनको पैसा वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है। और जो यहाँ पर एक सामाजिक शोषण था, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बाकी सारी चीज़ों के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ शहरों में नहीं होती हैं। वहाँ इंसान को लगता है कि हम जो कि झोपड़ी में ही रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या है, जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के लिए भी व्यक्ति जाता है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, तो वो लोग भी जाते हैं, ठीक है, शहरों की तरफ। मलिन बस्तियों में रहने के लिए भी वो रह लेते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहीं रह लेंगे, हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। एट अ टाइम उन व्यक्तियों को, जो भी लोग हैं, उनको हर तरीके से चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। मिलने के बाद वो लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। बाद में अपना धीरे धीरे जब उनकी आय अच्छी होती है तो वो अच्छी क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। और क्या है कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, तीसरे क्वेश्चन का देखते हैं कि यहाँ तक कि कुछ किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी नौकरियों को लेकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शहर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। आकर्षित क्यों होते हैं, जो शहरों की चकाचौंध होती है, जो सुविधाएं होती हैं और जो उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो कुछ किसान क्या हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं और शहरी क्षेत्र में छोटी छोटी नौकरी को लेकर वहाँ पर बसने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि ज़मीन भी है, सब कुछ है, जो कृषि करते हैं, ठीक है, तो कृषि जो है वो आय, एक निश्चित आय वाली नहीं रह गई है। कभी फसल ख़राब हो जाती है, कभी खाद नहीं मिल पाई, पैसा नहीं मिल पाया, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और क्या है कि कृषि अब आय का साधन नहीं रह गया उस तरीके से जितनी आय उनको जीवन यापन के लिए चाहिए। और क्या है कि वहाँ पर सुविधाएं, शहरों की तरफ जो सुविधाएं होती हैं, शहरों की जो सुविधाएं होती हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोगों को आकर्षित करती हैं, ठीक है। और एक महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, तो उनके मन में भी एक आता है कि हम शहर में रहें जाके, वहाँ पे बड़ा अच्छा है, गांव में अच्छा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, गांव से अच्छा शहर भी नहीं है। आप सुविधाओं के आधार पर नहीं कह सकते, अगर वही सुविधाएं गाँव में ले आई जाएँ तो क्यों नहीं अच्छा हो जाएंगे हमारे गाँव, ठीक है। तो ये महिलाओं के द्वारा भी कहा जाता है कि नहीं, आप जाइए नौकरी करिए चल के, तो नौकरी करेंगे जाके तो फिर बाद में महिलाएं भी चली जाती हैं शहरों में, ठीक है। तो ये भी इनकी दूरदृष्टि होती है महिलाओं की। और जो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, जो लोग अपनी ज़मीन बेचकर जा रहे हैं, उनके पीछे कृषि फैक्टर, जो एग्रीकल्चर है, वो अब बेनिफिशियल नहीं रह गई है। जो फैसिलिटीज़ हैं चिकित्सा की और ट्रांसपोर्टेशन की और भी सारी संचार सेवाओं की और सारी जितनी भी शहरी सुविधाएं हैं वो उनको वहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा वाला केस स्टडी का तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है ये कि आप कौन कौन से उचित
कदम सुझा सकते हैं जो देश की इस समस्या, जो बढ़ती हुई समस्या है शहरों में, लोग जो पलायन प्रवासन कर रहे हैं शहरों में, तो इस समस्या का हम समाधान किस तरीके से सुझा सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, समाधान के रूप में देख सकते हैं कि विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकेंद्रीकृत का विकास का मतलब ये है कि जो ग्रामीण लेवल है, क्षेत्रीय लेवल है, ठीक है, और एक जिला लेवल है, तो इन लेवल पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो शहरी स्तर की ग्रामीण परिवेश में भी दी जानी चाहिए। ठीक है, और क्या है कि जो गाँवों की अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसमें भी विकास किया जाना चाहिए। हर तरीके से अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बननी चाहिए, अच्छी अच्छी सेवाएं वहाँ मिलनी चाहिए, मॉल्स खुलने चाहिए। और जो कृषि है, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके से एक लाभकारी कृषि में परिवर्तित करना होगा। जो सहकारी कृषि है और चकबंदी टाइप की कृषि है, तो एक कृषि जो होगी, ठीक है, वो लाभकारी बन जाएगी। और जिस दिन कृषि लाभकारी बन गई, उस दिन जो भी व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, वो कभी नहीं जाएंगे। जब शहरों की सुविधाएं आप लोगों को ग्रामीण परिवेश में या गाँव में ही मिलेंगी, तो आप क्यों जाएंगे वहाँ पर। जो एक कोर फैक्टर है, कोर फैक्टर अगर तीनों में सभी पूरे प्रश्न में देखें, जो प्रवासन का मुख्य मुद्दा है पैसा। अगर पैसा मिलता रहे, पैसा अगर अच्छा मिलेगा, तो व्यक्ति गांव से कभी भी पलायन नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव से कभी भी पलायन नहीं करेगा। सारी का सारा खेल पैसे का है। ठीक है, सुविधाएं धीरे धीरे सरकार भी प्रयास कर रही है। ठीक है, हर तरीके से एक विकेंद्रीकृत रूप में डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर रही है। वो चाहे कृषि हो, कृषि की मार्केट हो, या फसल हो, हर एक चीज़ों में सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप यही सुझाना है, आप लोगों को समाधान बताना है कि किस तरीके से हम लोग जो विकट समस्या खड़ी हुई है उसका निदान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप लोगों को इतने पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है 3 पार्ट में। पहले पार्ट में कारक बताने थे, दूसरे पार्ट में 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, चौथे पार्ट में जो विकट समस्या थी, जो मूल समस्या थी, उसका जो समाधान है, किस तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके रूप में ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताने थे। इसी को पॉइंट वाइज लिखकर आप लोग अच्छे से मेरे पास उत्तर भेजिए। लिखने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो इस पर आप लोग लिख कर भेजिए। और मैं आप लोगों को पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं आप लोगों को जो भी उत्तर मेरे पास आते हैं, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को भेज देता हूँ। वहाँ से आप दूसरों के भी उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न को, इस केस स्टडी को आप लोग लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद आप लोग नंबर पर सेंड करिए। ठीक है, और बाकी कल से हम लोग अब केस स्टडी को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आराम से देखते रहेंगे। कल से देखेंगे आराम से, 2-2 क्वेश्चन जो चल रहे थे वो आते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।